मुरादाबाद जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने तहसील बिलारी का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय का निरीक्षण किया तथा लेखपालों से संबंधित सर्विस बुक एवं जीपीएफ पासबुक का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने सर्विस बुक में नॉमिनी प्रपत्र को भी देखा, जिस पर सर्विस बुक में नॉमिनेशन प्रपत्रों को ठीक करने के निर्देश दिए। सर्विस बुक में चिकित्सा अवकाश की छुट्टियों का विवरण पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जीपीएफ पासबुक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने राजस्व अभिलेखागार में निरीक्षण के दौरान वीडिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस पर जिलाधिकारी ने राजस्व अभिलेखों की वीडिंग समयबद्ध रूप से कराए जाने हेतु निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने सीआरए में कार्यरत कर्मचारियों की सर्विस बुक एवं जीपीएफ पासबुक का अवलोकन किया तो सभी पूर्ण पाई गयी। वीआरसी कक्ष का भी जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया तथा भूलेख कंप्यूटर कक्ष का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने एसडीएम न्यायिक के संबंध में जानकारी ली तो बताया गया कि उक्त कार्य एसडीएम बिलारी द्वारा देखा जा रहा है। जिलाधिकारी ने आईजीआरएस के रजिस्टर को चेक किया तथा डिफॉल्टर होने से पूर्व ही समयांतर्गत निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ये सब जो हमारा रूटीन काम है कहीं न कहीं पीछे रह गया था। तो अभी पिछले दिनों मैंने काट तहसील का मुआयना किया था, कलेक्ट्रेट का किया था, आज यहाँ का मुआयना था। और बेसिकली मुआयने का पर्पज़ होता है कि जो तहसील की साफ़ सफाई हो जाए, जो हमारा रिकॉर्ड रूम है उसका व्यवस्थित हो जाए, आम जन को जो असुविधाएं हो रही हैं उसका निदान किया जाए। मैंने आज यहाँ एसडीएम और तहसीलदार को ये निर्देशित किया है कि नियमित रूप से जन शिकायतों की सुनवाई करते रहें और समयबद्ध रूप से और क्वालिटेटिव ढंग से उसका निस्तारण करते रहें। अब मेन चीज़ है कि जनता का विश्वास, अगर जनता का विश्वास बना रहेगा तो निश्चित रूप से कार्य करने में सुविधा रहेगी। या कभी कोई अप्रिय स्थितियाँ भी उत्पन्न होती है तो उस विश्वास से हमको उन अप्रिय स्थितियों का निदान करने में मदद मिलेगी। दूसरा, न्यायिक कार्य के लिए अधिवक्तागण से भी बात की गई है और अधिवक्तागण से भी और अपने पीठासीन अधिकारियों से भी कहा गया है कि नियमित कोर्ट करें, जिससे कि जो पेंडेंसी है वो कम हो और लोगों का जो एक विश्वास है राजस्व प्रशासन के प्रति, राजस्व न्यायालय के प्रति विश्वास बना रहे। जिलाधिकारी ने लंबित प्रकरणों को समयबद्धता से निस्तारण के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी बिलारी घनश्याम वर्मा, तहसीलदार बिलारी धर्मेंद्र कुमार सिंह, नायब तहसीलदार अरुण कुमार अग्रवाल एवं अन्य तहसील स्टाफ उपस्थित रहा। रोटरी क्लब मुरादाबाद, ब्रास सिटी स्टार्स एवं मैक्स हॉस्पिटल वैशाली के संयुक्त तत्वावधान में क्लब का चार्टर दिवस मनाया गया, जिसमें एक नए रोटेरियन विकास गुप्ता को रोटरी परिवार में सम्मिलित किया गया। मैक्स हॉस्पिटल के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अखिलेश यादव के साथ क्लब सदस्यों का हेल्थ डिस्कशन मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अखिलेश यादव उपस्थित रहे। अध्यक्ष रोटेरियन भारती अग्रवाल ने सभी उपस्थित अतिथियों का स्वागत सत्कार फूलों के द्वारा किया। क्लब अध्यक्ष भारती अग्रवाल ने क्लब के चार्टर डे पर केक काटकर सभी को बधाई दी एवं रोटरी के द्वारा समाज के प्रति सेवा के कार्यों पर प्रकाश डाला गया। क्लब सचिव विवेक अग्रवाल ने क्लब के द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों के बारे में संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत की। डॉक्टर अखिलेश यादव ने एक संक्षिप्त व्याख्यान आज के समाज में बढ़ रही जोड़ों की एवं विभिन्न हड्डी की समस्याओं के बारे में समझाया। इससे बचने के उपाय भी बताए तथा निदान के बारे में भी चर्चा की। अंत में एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से डॉक्टर अखिलेश ने सभी उपस्थित सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देकर समाधान भी किया। साथ ही अनुज अग्रवाल ने धन्यवाद देते हुए डॉक्टर अखिलेश यादव को रोटरी क्लब ब्रास सिटी स्टार्स की ओर से एक स्मृति चिन्ह दिया। इन तस्वीरों को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये तेंदुआ पेड़ पर चढ़ा है। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। ठाकुरद्वार के यूपी सीमावर्ती उत्तराखंड के गांव देवीपुरा में किसान के खेत पर खड़े यूकेलिप्टस के पेड़ पर तेंदुआ चढ़ा हुआ था। किसान अपने खेत की ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था, तभी उसकी नजर यूकेलिप्टस के पेड़ पर पड़ी तो पेड़ पर तेंदुआ बैठा था। तेंदुआ ट्रैक्टर का शोर सुनकर पेड़ से नीचे उतर रहा था, तभी वहां खड़े लोगों ने तेंदुए की मोबाइल फोन में वीडियो बना लिया। शोर मचाने पर तेंदुआ पेड़ से उतरकर पास में खड़े गन्ने के खेत में घुस गया। गांव की आबादी के निकट तेंदुए के आने पर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। क्षेत्र में आए दिन तेंदुआ किसानों को खेतों पर काम करते हुए दिखाई देकर दहशत फैला रहे हैं। इसके बाद भी तेंदुआ को वन विभाग पकड़ने में नाकाम हो रहा है। क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। किसान खेतों पर जाने से डर रहे हैं।
जिस क्षेत्र में तेंदुआ दिखाई देता है वहां वन विभाग ने पिंजरा लगाया था, लेकिन तेंदुआ अपनी जगह बार बार बदल देता है। इसी वजह से वन विभाग को सफलता नहीं मिल रही है। वन विभाग के दरोगा कपिल कुमार ने बताया कि तेंदुआ लगातार किसानों को खेतों पर काम करते हुए दिखाई दे रहा है। पेड़ पर चढ़ने की सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो उत्तराखंड के देवीपुरा का है, लेकिन देवीपुरा सीमावर्ती गांव होने के कारण क्षेत्र में भी तेंदुए की दहशत है। वन विभाग द्वारा तेंदुए से सावधान रहने के लिए किसानों को पोस्टर आदि का वितरण कर जागरूक किया जा रहा है। आप भी इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से होली का जश्न मनाया जा रहा है। रंगों के इस त्योहार को मनाने के लिए हर कोई गुलाल में रंगा नजर आ रहा है। वहीं जहां जहां से ये निकल रही है, सभी सड़कें रंगों में सराबोर हो गईं। इस वर्ष होली का उल्लास कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। इसका कारण यूपी में एक बार फिर भाजपा सरकार और नगर से भाजपा के विधायक रितेश गुप्ता की जीत, और इसी के कारण होली भी दोगुने जोश के साथ बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। होली के पावन पर्व पर श्री बांके बिहारी ग्रुप द्वारा कांठ रोड पर सड़क किनारे विशाल पंडाल सजाकर और श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा को स्थापित कर पूजा अर्चना करने के बाद होली महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नगर विधानसभा 28 से भाजपा के प्रत्याशी रितेश गुप्ता की जीत के जश्न को भी मनाते हुए अल्पना रितेश गुप्ता को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया और उनका अबीर गुलाल लगाकर व फूलों की माला पहनाने के साथ भव्य स्वागत करते हुए होली की शुभकामनाएं दी और नगर विधायक रितेश गुप्ता की जीत पर उनको भी शुभकामनाएं प्रेषित की गयी। ग्रुप संचालिका सिम्मी कपूर द्वारा भजनों की सेवा और सभी गोपियों ने होली महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया व फूलों की होली भी हुई। होली के इस पल को कुछ इस तरीके से श्री बांके बिहारी ग्रुप द्वारा धूमधाम के साथ मनाया गया कि हर कोई रंगों में रंगा नजर आया। सोनकपुर स्टेडियम में मुरादाबाद मंडल की द्विदिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर एवं रामपुर जनपद के जनपद स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिलाधिकारी द्वारा कबूतर एवं गुब्बारे उड़ाए गए। ध्वजारोहण एवं शपथ ग्रहण कर खेल भावना से प्रतियोगिता करवाने का संकल्प लिया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुद्ध पी सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर 50 मीटर रेस द्वारा प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। सरस्वती वंदना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम नगर क्षेत्र की बाल बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए। डॉक्टर अजय पाठक, सचिव जिला ओलंपिक एवं जिला क्रीड़ा अधिकारी अनिमेश सक्सेना उपस्थित रहे। खंड शिक्षा अधिकारी नगेंद्र सिंह, भुवन प्रकाश, सहदेव गंगवार, अरुण कुमार, उदयवीर सिंह, विष्णु कुमार, मोहित कुमार, सद्दीक अहमद, अखिलेश सागर, तेजपाल सिंह, अनिल कुमार सिंह द्वारा विजयी छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया गया। विभिन्न शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि मंडल में रविंद्र पाल सिंह, राज बहादुर, शांति भूषण वर्मा, कुलदीप पंवार, सर्वेश शर्मा, संजय सिंह आदि सम्मानित पदाधिकारी अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे। जिला व्यायाम शिक्षक गंगा सरन, वर्षा भटनागर, अरविंद अहलावत, सलीम बेग, अनीसा लतीफ, अनिल कुमार, अनिल चौधरी अपने अपने जनपदों की टीम के साथ उपस्थित रहे एवं प्रतियोगिता के आयोजन में सहयोग किया। अभिलेख समिति में डॉक्टर ऋतु त्यागी, डॉक्टर अनिल सक्सेना, अलका वर्मा आदि द्वारा सहयोग किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर हरनंदन प्रसाद द्वारा किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में रमेश सिंह, नरेश सिंह, करतार, निधु देओल, विशाल, विनीता, विनीत कुमार, रोशनी वर्मा, रत्नेश बाला, नीतू सिंह, रमेश चंद्र, इकराम अली, राहुल शर्मा आदि का सहयोग रहा। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी रंग एकादशी के अवसर पर रामलीला समिति के तत्वावधान में भव्य रंग एकादशी उत्सव यात्रा दीनदयाल नगर स्थित श्री राम पार्क से बड़ी धूमधाम के साथ निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ पूर्व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर किया गया। यात्रा में सबसे आगे भगवान श्री गणेश जी चल रहे थे। पीछे राधा कृष्ण और नृत्य करती बड़ी सुंदर एवं मनमोहक झांकी चल रही थी। इसी के साथ रथ पर विराजमान श्री राधा कृष्ण भगवान जी झांकी को उपस्थित श्रद्धालुजन अपने हाथों से खींचकर चल रहे थे और धर्म लाभ अर्जित कर रहे थे।
भगवा रंग एकादशी यात्रा में रामलीला समिति के समस्त पदाधिकारियों के साथ साथ क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। यात्रा दीनदयाल नगर के श्री राम पार्क से आरंभ होकर दीनदयाल नगर के विभिन्न मार्गों में विचरण करते हुए तथा कांट रोड रामगंगा विहार के विभिन्न क्षेत्रों में विचरण करते हुए और सभी को दर्शन देते हुए यथा स्थान पर पहुंचकर संपन्न हुई। होली का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में बीते चुनाव का रंग और पीएम मोदी की लोकप्रियता दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। मुरादाबाद के बाजार में होली का त्योहार नजदीक आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्क की काफी बिक्री हो रही है। इसके अलावा इस बार लोगों में सीएम योगी के मास्क की मांग भी काफी ज्यादा है। बता दें कि हर बार होली के बाजारों पर सियासी रंग देखा जाता है। इस बार भी केसरिया रंग के गुलाल के साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी के मास्क की मांग बढ़ गई। इसका मुख्य कारण बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी का दबदबा रहना माना जा रहा है, जिसके कारण पार्टी समर्थकों और अन्य लोगों के बीच मुखौटे और रंग को लेकर डिमांड काफी ज्यादा हो गई है। ऐसे में बाजारों में रौनक भी दिखाई दे रही है, जो पिछले 2 साल से कोरोना के कारण बंद पड़ी थी। मुरादाबाद के एक दुकानदार की माने तो होली का उत्साह काफी है। इस बार लोगों के बीच में 2022 में भाजपा की सरकार द्वारा वापसी आई है। इस वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर सभी लोगों की होली काफी अच्छी होने वाली है, जिसकी वजह से भगवा रंग की स्पेशली ज्यादा डिमांड आ रही है। मार्केट में नया मोदी जी का मुकुट आया है, लेकिन वो इस समय काफी शार्ट हो रहा है। वहीं मोदी जी का मुकुट ज्यादा बिक रहा है। उत्साह काफी है लोगों के बीच में इस बार ही, जैसे कि 2022 में फिर से भाजपा की सरकार दोबारा बहुमत से पूरी बनी है पूर्ण तरीके से। इस करके यूपी के अंदर होली इस बार काफी अच्छी जा रही है हर बंदे की, और जिसकी वजह से भगवा रंग की स्पेशली ज्यादा डिमांड निकली है, भगवा गुलाल की। नया देखने में मोदी जी का मास्क आया था, जिसकी इस समय शॉर्टेज हुई भी है। बंच वाला गुब्बारा हर साल शॉर्ट रहता ही है, इस बार भी होलसेल मार्केट में शॉर्ट है, रिटेल मार्केट में आपको मिल सकता है। योगी जी का मास्क इस बार ही नहीं आया है। मोदी जी का मास्क ही आया था, योगी जी का मास्क इस बार ही नहीं आया। भगवा रंग की भरपूर डिमांड है, और जो कि पूरा शॉर्ट है, भगवा रंग का गुलाल पूरा शॉर्ट है, जिस कारण गुलाल की डिमांड ज्यादा बढ़ने की वजह से गुलाल के रेट भी इस बार ऊपर हुए हैं। इस बार बहुत जोरों शोरों से खरीदारी चल रही है लोगों की। लोग इस बार हमारे यहाँ के दुकान का मोदी मास्क बहुत पसंद करते हैं। भगवा गुलाल की बहुत ज्यादा डिमांड है। मोदी योगी की जीत के बाद उत्तर प्रदेश में माहौल कैसा है? होली कैसी मनाई जाएगी? बहुत उत्साह से मनाई जा रही है। ये मानिए मार्केट में तो गुलाल बहुत कम बिक, इस टाइम भगवा ज्यादा बिक रहा है, मार्केट में गुलाल खत्म हो गया। आपकी दुकान पे खरीदारी कैसी हो? बहुत बढ़िया चल रही है। साथ ही बताया कि योगी जी का मुकुट इस बार नहीं आया। डिमांड ज्यादा होने से रंगों की शॉर्टेज हो रही है। मुरादाबाद में आगामी त्योहारों के मद्देनजर शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित रिजर्व पुलिस लाइंस में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी समुदाय के संभ्रांत व्यक्तियों और शहर के गणमान्य नागरिकों सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। पीस कमेटी की इस बैठक में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जनपदवासियों से आपसी भाईचारे के साथ त्योहारों को मनाने की अपील की। बैठक के विषय में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया, पूरे जनपद में होलिका दहन के 1500 स्थल चिन्हित हुए हैं। इसके अलावा देहात और शहर को मिलाकर जिले में 57 जुलूस होली को लेकर निकाले जाते हैं। होली के दिन 1 बजे तक रंग खेलने का निर्णय हुआ है। होली के दिन जुम्मा भी है, तो लोगों से अपील की गई है, जो जुम्मे की नमाज पढ़ने वाले लोग हैं वो कोशिश करें कि 1:30 बजे तक मस्जिदों में जाएं, पास की मस्जिदों में नमाज पढ़ें। उससे फायदा ये होगा कि किसी तरह की लड़ाई जैसा माहौल नहीं बनेगा। देखिए, पूरे जनपद में होलिका दहन के 1500 स्थल चिन्हित हुए हैं। इसके अलावा होली के 57 जुलूस इस जिले में निकलते हैं, देहात और शहर मिला करके। शब बारात के जो प्रस्तावित जलसे हैं, उर्स हैं, वो 18 जगहों पे हमारे होते हैं। इन सभी जगहों का हमारे अधिकारियों ने भ्रमण कर लिया है। हर जो हमारे होलिका दहन पर जहाँ जहाँ जो स्थल हैं, उसके हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स नोट कराए हैं, और वहाँ पर स्थानीय लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि कोई उसकी रखवाली की जाए, और उसका सही समय से जब जलाना हो उसी समय उसको जलाया जाए। इसके अलावा होली के दिन 1 बजे तक रंग खेलने का निर्णय हुआ है कि 1 बजे तक रंग खेला जाएगा। और जो हमारे उस दिन चूँकि जुम्मा भी है, तो लोगों से अपील की गई है कि जो जुमे की नमाज़ पढ़ने वाले लोग हैं वो कोशिश करें कि 1:30 बजे के बाद मस्जिदों में जाएं और पास की मस्जिदों में पढ़ लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि किसी तरह की मान लीजिए कई बार बच्चे जो है रंग डाल देते हैं, जिससे लोगों को थोड़ा दिक्कतें होती हैं, तो वो दिक्कतें ना हो।
शब बारात का त्यौहार 18-19 की रात में मनाया जाएगा। पूरी रात उस दिन जो है लोग दुआ करते हैं, तो उसकी भी तैयारी कर ली गई है। जो भी इस तरह के स्थल हैं उन सबको चिन्हित कर लिया गया है। जो बाइकर्स हमारे होंगे उसके लिए मांग की गई है आज पीस कमेटी में कि बाइकर्स में 2 से अधिक सवारियां अगर जाती हैं या कोई नशे की हालत में बाइक चलाता है तो उन लोग के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं एसएसपी बबलू कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले एक सप्ताह में 2 मुख्य त्योहार हैं। उसी के संबंध में पुलिस की टीम और प्रशासन की टीम लगी हुई है। थाना के स्तर पर सीओ और एसडीएम के नेतृत्व में पीस कमेटी की बैठक हो गई थी। आज यहां जिला स्तरीय पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विभिन्न थाना क्षेत्रों से लोगों ने आकर अपनी समस्याएं और सुझाव बताया। सभी को नोट कर लिया गया है। सभी चीजों को सुनिश्चित कर लिया जाएगा ताकि होली का त्योहार और शब रात का त्योहार बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए। देखिए, आने वाले एक सप्ताह में हमारे 2 मुख्य त्यौहार हैं और उसी के संबंध में हमारी पूरी पुलिस की टीम और प्रशासन की टीम जो है लगी हुई है। थाना के स्तर पे सीओ एसडीएम साहब के नेतृत्व में पीस कमेटी की बैठक हो गई थी। आज यहाँ जिला स्तरीय पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विभिन्न थाना क्षेत्रों से लोगों ने आकर अपनी समस्याएं और सुझाव को बताया भी है। उन सभी को नोट कर लिया गया है और उन सभी चीज़ों को सुनिश्चित कर लिया जाएगा ताकि होली का त्यौहार और शब रात का त्यौहार जो है ये बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न हो जाए। आवाम के लिए क्या मैसेज? देखिए, जैसा मैंने कहा कि पुलिस की तैयारियां पूरी हैं, साथ ही साथ जो हमारे पीस कमेटी के सम्भ्रांत लोग हैं उनके साथ हमारा समन्वय अच्छा है और मिलकर इस त्यौहार को अच्छे से मनाएंगे भी। हम लोगों से यही अपील करेंगे कि त्यौहार जो उत्साह का है, ऊर्जा का है, खुशियों का है, उसको अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, खुशियों के साथ, उत्साह के साथ, परिवार के साथ मनाएं। वहीं अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस शहर की व्यवस्था बनाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं नजदीक आते ही कॉलेजों में विदाई पार्टी का आयोजन आरंभ हो गया है। जूनियर छात्र अपने सीनियरों को परीक्षाओं में सफलता की शुभकामनाओं के साथ विदाई दे रहे हैं। छात्राएं, कभी कभी हमने तुम्हें प्यार किया और देखभाल की और कभी कभी तुम्हें कठिन कार्य को पूरा करने के लिए दिया। मेरे प्यारे छात्रों और आप सभी को मेरी यह सलाह है कि इस स्कूल की दहलीज पर खड़े होकर पीछे की ओर मुड़ कर मत देखना, आगे की ओर देखना। मैं सदैव आपके साथ। दिल से यही इच्छा है कि आज विदा हो रही सभी छात्र छात्रा जीवन में बहुत आगे बढ़े और पूरे देश में इस स्कूल का नाम रोशन करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। हम सब ईश्वर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी आने वाली जिम्मेदारी स्वाद और समझ रहे। इसी के साथ में अपने एवरग्रीन पब्लिक इंटर कॉलेज में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 9 और 11 के छात्र छात्राओं ने कक्षा 10 और 12 के छात्र छात्राओं को उपहार देकर परीक्षाओं में सफलता की शुभकामनाओं के साथ विदा किया। एवरग्रीन पब्लिक इंटर कॉलेज कुंदरकी में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें के सभी हाई स्कूल इंटर के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। उनको सभी बच्चों को बोर्ड परीक्षा से संबंधित अध्यापक और प्रधानाचार्य ने उन्हें बोर्ड परीक्षा से संबंधित टिप्स बताए गए। उनको कैसे परीक्षा देनी है, कैसे उठना बैठना है, और उसी के साथ विद्यालय ने बच्चों को जलपान का आयोजन किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर कॉलेज के प्रबंधक मेहंदी हसन, उप प्रबंधक व संचालक नजबुल हसन, प्रधानाचार्य शबाना, पुष्पेंद्र सिंह, शाहनवाज हैदर, अंशु, आफरीन, गुलाफशाह, नाजिया, नूरी, सबा समेत छात्र व छात्राएं मौजूद रहे। ये तस्वीरें आरएसडी एकेडमी से सामने आई हैं, जहां आरएसडी एकेडमी मुरादाबाद की स्काउट गाइड टीम ने उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड की ओर से मुरादाबाद जनपद में राज्य पुरस्कार जांच शिविर आयोजित किया गया, जो कि 11 से 15 मार्च तक जीजी हिंदू इंटर कॉलेज में एएसओसी सितारा त्यागी के संरक्षण में आयोजित कराया गया, जिसमें आरएसडी की गाइड टीम गौरी कश्यप, साक्षी दीप, रुचिका कश्यप ने
कुमारी सुखरानी की देखरेख में प्रतिभाग किया। इस जांच शिविर में मुरादाबाद, बिजनौर, संभल, अमरोहा आदि व बाहर से आए निर्णायक, LOC लीडर ऑफ द कोर्स नरवंत कौर एवं जिला संस्था के सचिव डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, गौरव सक्सेना, शुभम, अक्षत, तानिया, कुसुम आदि अनेक संस्था के पदाधिकारी सहयोग में रहे। वहीं बच्चों का उत्साहवर्धन और अन्य बच्चों को प्रेरित करने हेतु RSD के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार और डॉक्टर जी कुमार ने उन तीनों बालिकाओं को सफल होने की शुभकामनाएं दी और बधाई देते हुए कहा कि आप सब इस राज्य पुरस्कार जांच शिविर में सफल होकर राज्यपाल द्वारा सम्मानित किए जाएं, यही हमारी दुआ है। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मयंक शर्मा के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड की ओर से GG हिंदू कॉलेज में 11 मार्च से 15 मार्च तक राज्य पुरस्कार जांच शिविर आयोजित हुआ था, जिसमें हमारे RSD एकेडमी की 3 गाइडों ने प्रतिभाग किया, जिसमें गौरी कश्यप, रुचिका कश्यप व साक्षी दीप थी, जिन्होंने राज्य पुरस्कार जांच शिविर में विभिन्न परीक्षाओं को पास करने के बाद राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। इस अवसर पर चिकित्सा निदेशक डॉक्टर गौरव कुमार, प्रधानाचार्य अभिषेक शर्मा, अंजू सुखीजा, ज्योति पाठक आदि अध्यापक उपस्थित रहे। फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयप्रदा पर अभद्र टिप्पणी के मामले में रामपुर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजहर खान ने मुरादाबाद की MP MLA कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। दरअसल रामपुर से सांसद बनने के बाद आजम खान के स्वागत के लिए मुरादाबाद के गढ़गढ़ थाना इलाके के एक कॉलेज में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में 30 जून 2019 को कार्यक्रम के दौरान रामपुर की पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। इस मामले में गढ़गढ़ थाने में रामपुर के सांसद आजम खान, मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर SD हसन, स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम और रामपुर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजहर खान समेत 6 लोगों को आरोपी बनाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई मुरादाबाद की MP MLA कोर्ट में चल रही है, जिसके चलते रामपुर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजहर खान ने अपने वकील शबनूर के साथ कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है, जबकि 5 आरोपी पहले ही कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं। यह है कि ये 30 जून को 2019 में एसोसिएशन ने बहुत बुरे कमेंट्स इनके खिलाफ किए थे, तवाइफ वगैरह कहा था इसमें, क्या कहते हैं, इसने जयप्रदा के खिलाफ। तो उस केस में ये उस पर टेबल पर जरूर बैठे थे, डाइस पर। बाकी इन्होंने कोई अल्फाज नहीं कहे, कुछ नहीं बोले थे, इनको रखा गया। हम आगे इनकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन डालेंगे। वो शबनूर जो हैं नई यंग वकील हैं, इनकी मार्फत वो सरेंडर। उसमें 6 एक तो आजम खां, अब्दुल्ला और फिरोज खां, आरिफ और SD हसन और एक और है अजहर अहमद खां। और आज इनको सरेंडर कर दिया है और हमने एप्लीकेशन दी अजहर अहमद खां को। ये चेयरमैन हैं, पूर्व चेयरमैन, इनकी बीवी चेयरमैन है रामपुर की। इन्होंने सरेंडर किया है और वो जेल रवाना कर दिए गए। हमने बेल नहीं डाली है अभी। अब बाकी आगे की प्रक्रिया हम कानूनी हिसाब से 29 तारीख को करेंगे। 29 अब सब हो गए, यही बचा। ये तो आपसे 2 साल हो गए। जी वारंट तो जा रहे हैं, वारंट तो जारी होते ही हैं इसमें। अजहर के वकील ने बताया कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 मार्च को की जाएगी। देश में कोरोना की रफ्तार भले ही धीमी पड़ गई हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इन सबके बीच केंद्र सरकार ने आज से देश में 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान किया है। वहीं मुरादाबाद में भी आज से 12 से 14 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। इस विषय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MC गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक 14 वर्ष के ऊपर के लोगों को टीका लगा रहे थे। अब सरकार ने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कार्बोवैक्स के नाम से टीका अलाउ कर दिया। आज से उस प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है। मुरादाबाद में 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में लगभग 1,35,000 बच्चे हैं और हम बहुत शीघ्र ही प्लान करके इन सभी बच्चों को टीकाकरण कर देंगे। इस तरह से हम सभी लोग कोरोना से सुरक्षित रहेंगे। ये हम लोग अभी तक 14 साल से ऊपर के बच्चों, वयस्कों, वृद्ध सभी को टीका लगा रहे थे। अब सरकार ने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कार्बोवैक्स नाम का टीका अलाउ किया है और
आज से उस प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है। मुरादाबाद में 12 से 14 साल की आयु वर्ग में लगभग 1,35,000 बच्चे हैं और हम बहुत शीघ्र प्लान करके इन सभी बच्चों को टीकाकृत कर देंगे और इस तरह ये सभी लोग कोरोना से सुरक्षित रहेंगे। सर, ये बच्चों का टीकाकरण हो रहा है, क्या मकसद? देखिए पिछले करीब जनवरी 2020 से हम कोरोना का टीकाकरण कर रहे हैं और उसका मकसद ये है कि हमारे जन समुदाय में कोरोना की बीमारी यथासंभव और यथाशीघ्र नियंत्रित हो जाए। उसी क्रम में ये बच्चों को भी लगाया जा रहा है। सर, आज कितने बच्चों को टीकाकरण आज? देखिए, हम लोगों ने अभी 2 बच्चों को टीकाकरण लगा के शुभारंभ कर दिया है और अब जो भी बच्चा आएगा उसे टीकाकृत किया जाएगा। वहीं वैक्सीन लगवाने आए एक छात्र के पेरेंट्स ने जानकारी देते हुए बताया कि हर एक स्टूडेंट को वैक्सीन लगवानी चाहिए। स्कूलों में एग्जाम भी शुरू हो चुके हैं और वैक्सीन लगवाने में ही अपनी सेफ्टी है। मेरा मानना तो खैर ये है कि इन्हीं के नहीं कि हर एक स्टूडेंट को लगवानी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन शुरू हो चुके हैं। और दूसरी चीज़ इसमें अपनी ही सेफ्टी है, अगर लगवाएंगे तो ये कोई वो नहीं है कि आजकल के माँ बाप बोलते हैं कि नहीं लगवानी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सबको लगवानी चाहिए। और मैं यही अपील करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाएं। मेरे परिवार में ये पहला ही बच्चा है और इसके अब लग चुकी है। मेरा मानना तो यही है और मैं यही अपील करती हूँ कि सबको लगवानी भी चाहिए। वहीं कोरोना से बचाव के लिए सभी को सावधानी बरतनी जरूरी है। सिरसी के मोहल्ला शर्की निवासी रजा अब्बास नकवी अपने साथियों के साथ सिरसी के रेलवे स्टेशन को दुरुस्त कराने की मांग की। आपको बता दें कि सिरसी रेलवे स्टेशन की हालत इस समय बहुत ही खस्ता हाल है। जहां मुसाफिर बैठते थे और विंडो से टिकट मिलता था, वो अब खंडहर हो चुकी है। रेलवे द्वारा उस पर खंडहर लिख दिया गया है। स्टेशन को हाल्ट बना दिया गया है। स्टेशन पर एकमात्र नल लगा हुआ है, वो भी काफी समय से खराब है। मखदूमपुर का रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश जो डिस्ट्रिक्ट संभल में आता है, हम इन मुद्दों को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि पहले ये बहुत ही बढ़िया स्टेशन होता था। हमारे पूर्वज यहाँ पर रहे, हमारी जवानी यहाँ बीती, हमारा बचपन यहाँ खेल में बीता, हम लोग यहाँ आते थे, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ सफ़र था और हमारी महिलाएं, हमारी माताएं भी यहाँ सफ़र करती थी। लेकिन अब 2016 के बाद में इस स्टेशन को खंडर घोषित कर दिया गया, हाल्ट घोषित कर दिया गया और रेलवे नाम की कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है। ना कोई कर्मचारी आता है, ना कोई अधिकारी आता है, ना कोई यहाँ में टिकट देता है। तो हमारा मुद्दा यही, हम सांसद महोदय से और मंत्रालय से ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी से हमारा निवेदन रहेगा कि इस स्टेशन को दोबारा बहाल किया जाए, इसका पुनर्निर्माण किया जाए और इसे स्टेशन बना करके अच्छी सुविधाएं यहाँ दी जाएँ। जबकि केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इससे पहले सांसद महोदय, पूर्व सांसद हमारे सतपाल जी सैनी यहाँ रहे हैं, लेकिन किसी तरह का कोई विकास यहाँ पर नहीं हो पाया। आज हम इन्हीं मुद्दों पर यहाँ बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो नेता संसद के अंदर बोलते हैं वो जब भी कोई भी बात अपनी संसद में, पार्लियामेंट में रखते हैं तो यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती। तो हम यही चाहते हैं, सरकार के आगे यही कहना चाहते हैं कि हमारे सांसद महोदय, अभी जो फिलहाल मौजूदा सांसद हैं यहाँ पर डॉक्टर शरीफुल रहमान बर्क, उन्होंने जो आज स्टेशन की हालत यहाँ शायद उन्होंने नहीं देखी है। वो जो आते हैं, जब भी आते हैं तो सिर्फ वोट के टाइम पे आते हैं। तो जो हालत आज स्टेशन की है, खंडर बना दिया गया और ये आपके सामने है जो कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ खेती हो रही है और खेती कौन कर रहा है यही पता नहीं, लेकिन जो लोगों ने जानकारी ली उन्होंने बताया कि ये ठेके पे ज़मीन दी है, जबकि सरकार का ऐसा कोई काम नहीं होता जो स्टेशन की ज़मीन ठेके दे। इसमें यहाँ ये सरसों बोई हुई है और ये गेहूं बोया हुआ है और जो जितना भी सिरसी कस्बे का कचरा है वो यहाँ ला के डंप किया जाता है, जबकि यहाँ 40-50 हज़ार की आबादी है और स्टेशन ना होकर के लोग यहाँ पर बसों में और प्राइवेट गाड़ियों में सफ़र करते हैं, जिससे बराबर एक्सीडेंट होने के चांस बने रहते हैं और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो हम सरकार के आगे ये निवेदन करना चाहते हैं, हम सभी साथी यहाँ पर आज पहुँचे हैं कि स्टेशन को दोबारा बहाल किया जाए और जो बुनियादी सुविधाएं यहाँ पर है वो हमें दी जाए। वहीं देखना अब ये भी होगा कि कब जाकर स्टेशन के हालात में सुधार होगा, क्या इस ओर ध्यान जाएगा। तेजी से बढ़ रहे सड़क हादसे जानलेवा साबित हो रहे हैं। वहीं एक दिल दहला देने वाला हादसा उस समय हुआ जब जनपद मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे MHI 24 हवाई पट्टी के ठीक सामने खड़ी टाटा 407 ने पीछे से टाटा 407 ने जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर लगने से टाटा 407 के चालक व परिचालक पूरी तरह से घायल हो गए। घायलों की चीख पुकार सुनकर कुछ राहगीरों ने पुलिस को फोन किया। वहीं मौके पर पहुंची मुंडा पांडे पुलिस ने घायलों को निकालकर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि पेप्सी से भरी टाटा 407 हवाई पट्टी के ठीक सामने खड़ी थी। तभी पीछे से आ रही मैदा से भरी टाटा 407 काफी तेजी से आ रही थी और पीछे से खड़ी टाटा 407 में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से टाटा 407 में 4 लोग सवार थे। चारों लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिनको मुरादाबाद जिला अस्पताल भेज दिया गया। वहीं सवाल खड़ा होता है कि कब जाकर रफ्तार के कहर पर विराम लग पाता है। सड़क हादसों की रफ्तार बढ़ती जा रही है। वहीं मुरादाबाद जनपद के थाना कांट क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल मलकपुर डिलारी से बाइक सवार युवक अनुज किसी काम से थाना कांट क्षेत्र के तिगरी करणपुर मार्ग पर जा रहा था। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने अनियंत्रित होकर अनुज की बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक चला रहा अनुज गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल तुरंत ही एम्बुलेंस द्वारा घायल अनुज को जिला अस्पताल उपचार हेतु लाया गया, जहां से परिजनों को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहीं घटना की जानकारी देते हुए परिजनों द्वारा बताया गया। क्या नाम है आपका? भूषण जी, कहाँ के रहने वाले हैं? थाना कौन सा है? डिलारी। क्या घटना हुई है? कौन है घायल आपके? घायल कौन है आपके? लड़का। क्या नाम है इनका? अनुज कुमार। अनुज कुमार। क्या घटना हुई है इनके साथ? बाइक ले आ रहा था और रास्ते में टकरा गया। कहाँ जा रहे थे बाइक से? कहाँ जा रहे थे? घाट जा रहे थे। घटना कहाँ पर हुई है? ये पता नहीं किस जगह टिकरी होता है पल्ला के खाने वाले। यहाँ कैसे पहुँचे ये? यहाँ ऐसे लेकर आए थे बस गुलारे से। अच्छा, आपको सूचना कैसे हुई? फोन टैक्सी का फोन था। हालत कैसी है लड़के की? अभी सब ठीक थी, अभी तो कम बोल लिया। वहीं अब देखना ये होगा कि रफ्तार के इस कहर पर कब जाकर विराम लग पाता है। जनपद मुरादाबाद थाना कटघर की पुलिस ने 2 युवकों को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसमें सद्दाम पुत्र मोहम्मद हनीफ और नासिर पुत्र वाहिद निवासी थाना मुगलपुरा क्षेत्र के युवाओं को करुला स्थित जाहिद नगर से चोरी के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसमें थाना कटघर में मुकदमा पंजीकृत करने के बाद दोनों युवकों का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसके बाद दोनों युवकों को जेल भेज दिया गया। दबंगों का कहर बढ़ता ही जा रहा है। वहीं एक मामला उस वक्त सामने आया जब थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के चरआव खानपुर के रहने वाले खुर्शीद पुत्र इदरीश को दबंगों द्वारा मुरादाबाद जनपद थाना कटघर चौकी रामपुर चौराहे के पास मारपीट कर घायल कर दिया गया, जिसके बाद वो तुरंत ही चौकी पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई, जहां पुलिस ने मेडिकल हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। घटना की जानकारी देते हुए खुर्शीद द्वारा बताया गया कि वो ऑटो चालक है। दलपतपुर में उसका किसी अन्य चालक से कोई विवाद हो गया था, जिसके बाद चौकी रामपुर के पास अचानक 4 से 5 लोगों ने उसे घेर लिया और जमकर मारपीट की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना कौन सा है? मुंडा पांडे। क्या घटना हुई आपके साथ? रामपुर दोराहे पे इन ऑटो वाले ने 6-7 जनों को इकट्ठा करके वहाँ मारपीट करी है। किस बात को लेकर मारपीट हुई? क्या मामला? कुछ भी नहीं, दलपतपुर में सवारी बैठा लिया, हमने मना करा तो वो बोला कि आगे आ जाएगी आप। अच्छा, क्या काम करते हैं जी? क्या काम करते हैं? विक्रम चलाते हैं। विक्रम चलाते हैं। तो मारपीट कहाँ हुई आपसे? वो फिर दलपतपुर से बोल के आ गया कि आगे आ जा, आगे देखेंगे तुझे। हम आगे रामपुर दोराहे पे 6-7 जने इकट्ठे कर वहाँ मारपीट शुरू कर। कितने लोग थे जी? कितने लोग थे मारने वाले? ऐसे ही 4-5 जने थी। 4-5 थाने गए थे आप? हाँ, चौकी गए थे, चौकी से थाने गए। क्या काम? थाने से फिर थाने से भेजा। क्या चाहते हैं आप जी? क्या चाहते हैं? चाहते क्या है वो ये, वो तो उन्होंने और भी वहाँ बताया कि ये तो मारपीट करते रहते हैं, इनके कोई वहीं के हैं, परवाले के बतेंगे हैं वो कहीं। वहीं देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है। मुरादाबाद के बुद्धि विहार के भाटिया चौराहे पर रात्रि 10:30 बजे एक महिला जोरों से चिल्लाती हुई और रोती बिलखती हुई श्री गौमाता सेवा ट्रस्ट भारत के कृष्णा प्रजापति को मिली। बातचीत करने पर पता चला कि महिला का मानसिक संतुलन सही नहीं था और सुबह घर से सब्जी लेने के लिए निकली और वो अपने घर का रास्ता भूल गई। वो अपने घर का पता ठीक तरीके से नहीं बता पा रही थी, बस इतना कह रही थी कि उसको मंडी समिति के गट्टा फैक्ट्री के पास ले आओ, फिर वो अपने घर तक पहुंच जाएगी। जिस पर
कृष्णा प्रजापति ने क्षेत्रवासियों के सहयोग से 112 पर सूचना दी, जिस पर PRV 254 पर तैनात सुरेंद्रपाल सिंह, इंसाफ अली, नरेश कुमार मौके पर पहुंचे। साथ ही साथ श्री गौमाता सेवा ट्रस्ट के सचिव सचिन सक्सेना, राकेश प्रजापति भी मौके पर पहुंचे और महिला से बातचीत करने पर कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, जिस पर पुलिस और ट्रस्ट के सहयोग से महिला को मंडी समिति के गत्ता फैक्ट्री के पास ले जाया गया। उसके बाद महिला के अनुसार बताए गए रास्ते पर चलने पर उसके परिवार से उसको मिलवाया गया, जिस पर पता चला कि महिला का नाम रजनी है, जो कि अपनी दिमागी तौर पर थोड़ी सी कमजोर है, जो कि सुबह आलू लेने के लिए घर से निकली थी, जिसका काफी समय ढूंढने के बाद कोई पता न चलने पर उसके पति और मकान मालिक के द्वारा थाना मझूला व मझूला की चौकी मंडी समिति में प्रार्थना पत्र देकर उसकी तलाश जारी रखें। महिला का PRV और श्री गौमाता सेवा ट्रस्ट भारत के द्वारा उसके परिवार से मिलवाने पर परिवार में एक अलग सी खुशी मिली। महिला भी अपने परिवार और बच्चों से मिलकर अत्यंत खुश रही। श्री गौमाता सेवा ट्रस्ट भारत PRV 254 का हृदय से आभार प्रकट करता है कि उनके सहयोग से उस महिला को उसके परिवार से मिलवाने में हम सफल रहे। है कि मैं खाना बना रही थी अपना, आलू की सब्जी बनाई। ये मुझे सब्जी बनाकर देखते हुए बोली आलू मुझे भी चाहिए जी। तो इन्होंने इतना करा, इनके मतलब बच्चे हैं, बच्चों की गुल्लक रखी थी, उससे पैसे निकाले इन्होंने। मैं ड्यूटी के लिए तैयार हो रही थी, तो मैं उठ के बस 5 मिनट में अपने रूम में गई हूँ कपड़े चेंज करने। जब मैं बाहर आई हूँ तो मतलब बच्चे कुंडा लगा के अपने पापा के पास काम पे पड़ोस में कर रहे थे, वहाँ चले गए। तो मैंने इन बच्चों से पूछा, बच्चे तुम कहाँ गए थे? क्यों, हमें पता है कि इनका थोड़ा हल्का माइंड डिस्टर्ब है। तो मैंने इनसे बोला कि क्या कहते, बच्चों से पूछा मैंने मम्मी कहाँ है? बोले आंटी पता नहीं मम्मी कहाँ है। तो ये यहाँ पे MD है, मैं वहाँ तक भी गई, मुझे ये नहीं मिली। उसके बाद फिर मैं इनके पास गई, मैंने इनसे बोला कि भाई साहब वो नहीं मिल रही। आस पड़ोस में 2-4 लोगों से पूछा कि आपने देखा है, जितने जान पहचान के उनसे भी मैंने बोला भाई साहब क्या आपने देखा है? उन लोगों ने सबने मना कर दिया। उसके बाद जहाँ ये पहले वर्क करती थी मैंने इनको वहाँ भेजा, जो इनके ठेकेदार थे वहाँ भेजा, इनके रिलेशन में जहाँ जहाँ ये मतलब इनको एड्रेस याद था, जहाँ जहाँ ये जा सकते थे वहाँ वहाँ मैंने इनको सब जगह बोला। उसके बाद 1-1:30 बजे मैंने इनसे बोला आप एक काम करो, आप चौकी चलो, वहाँ जाके हम बात करते हैं, उनसे बोलते हैं। क्योंकि एक बार मेरी छोटी बेटी है, वो भी ऐसे खेलते खेलते चली गई थी। तो मैंने वहाँ सर वो लोग ज़रूर कुछ ना कुछ, वो उन्होंने मुझसे बोला कि 24 आवर कुछ नहीं होगा। मैंने कहा सर फिर भी आप एक बार चेकआउट करिए, सर्कल करिए, आपके उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद से हम लोग इन्हें ढूंढ ही रहे हैं, रिलेशन में भी सब जगह, पूरे मतलब हमारे क्या कहते उसमें भी। और मेरी बेटी है, इसके फ्रेंड सर्कल में मैंने फ़ोटो सर्कुलर करवाई। जो हमारे आसपास के रिक्शे वाले हैं, टुक मैंने उनको भी सब में सर्कुलर करवाई फ़ोटो कि आपको अगर ये मिलती हैं आप प्लीज़ कॉल करें मेरे नंबर पे, नहीं तो जो मेरे पड़ोसी हैं जिनकी टुक है उन पे सब पे करवाई मैंने।